दोस्तों स्वागत है आप सबको आपका चैनल हिस्टोरिकल गुरुजी में। मैं हूं सुज्ञान और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कांची कावेरी अभियान के बारे में। मैं मेरे कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल डाला था जहां पर मैंने पूछा था कि क्या हमें कांची कावेरी अभियान के बारे में वीडियो बनाना चाहिए या फिर काला पहाड़ के बारे में। तो सबसे ज्यादा वोट कांची कावेरी अभियान को मिला। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पर उससे पहले जो नए दर्शक हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर देना, तब भी जब मैं नए वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा खुशखबरी भी है। बहुत जल्दी हम एक ओडिया व्लॉगिंग चैनल भी खोलने वाले हैं। वो चैनल होगा सिर्फ आप लोगों के साथ कांटेक्ट करने के लिए। इसके साथ साथ फूड व्लॉगिंग एवं जो ट्रैवल वीडियो हो गया, डेली लाइफ से जुड़े बहुत से वीडियो हो गया। जो वीडियो मैं इस मेन चैनल में नहीं डाल सकता वो वीडियो मैं उस चैनल पर डालूंगा। जब वो चैनल आ जाएगा उसका लिंक मैं भी आपको दे दूंगा। उस चैनल को भी सपोर्ट करना और देखते रहना हिस्टोरिकल गुरुजी यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको जो कंटेंट मिलेगा वो यूट्यूब में शायद ही कहीं आपको मिल सकता है। दोस्तों ये सब तो हो गया फ्यूचर अपडेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों हमारे उड़ीसा में गजपति महाराज को भगवान श्री जगन्नाथ के बाद दूसरा सबसे सम्मानित पद प्राप्त है। यहाँ तक कि लोग उन्हें जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक तथा जगन्नाथ जी के चलता फिरता स्वरूप भी मानते हैं। ऐसा स्टेटस और कोई राजा जिसको इस तरह का स्टेटस प्राप्त हो, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई है। दोस्तों साल था 1576। उड़ीसा पर शासन था गजपति महाराज पुरुषोत्तम देव राउतराय का। तब उत्कल प्रदेश एवं विजयनगर दो सबसे बड़े और शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य हुआ करते थे। लाख कोशिश के बावजूद तुर्क एवं अफगान इन दोनों महाशक्तियों को हराने में नाकाम रहे थे। पर दुर्भाग्यतः ये दोनों राज्यों का एक दूसरे से नहीं बनता था। कारण था दोनों ही खुद को एक दूसरे से बड़ा मानते थे। गजपति महाराज कपिलेंद्र देव राउतराय के हाथों विजयनगर अपने साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा गंवा चुका था, इसलिए वो बदले की फिराक में रहता था। गजपति महाराज पुरुषोत्तम देव राउतराय गजपति महाराज कपिलेंद्र देव राउतराय के बेटे थे। उनको विजयनगर के राजा, जिन्हें हम उड़िया में कर्नाटक राजा बोलते थे, उनके बेटी पद्मावती जी से प्रेम हो गया। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो उस समय विजयनगर का राजा थे साल्व नरसिम्हा। उनके बेटी राजकुमारी पद्मावती बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। गजपति महाराज एक दूत को साल्व नरसिम्हा के दरबार के यहाँ भेजते हैं और राजकुमारी के हाथ अपने लिए मांगते हैं। इसे घमंड कहें या फिर पुरानी दुश्मनी, साल्व नरसिम्हा इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और साथ ही साथ वो ये बोलता है कि तुम्हारे राजा एक चंडाल है जो राजा होकर भी रथ यात्रा के दौरान रथ पर झाड़ू लगाते हैं। मैं मेरे बेटी का विवाह इस तरह के एक आदमी के साथ नहीं कर सकता। ये बोलकर दूत को धक्के मारकर वहां से भगा दिया गया। दूत कलिंग लौटा और सारा बात गजपति महाराज को बताया। उड़ीसा के जनता और गजपति महाराज आग बबूला हो गए, क्योंकि ये सिर्फ राजा का अपमान नहीं था, ये समग्र उड़िया जाति के इष्ट देव भगवान श्री जगन्नाथ जी का भी अपमान था। जनता में साल्व नरसिम्हा को दंडित करने का मांग उठा। युद्ध का तैयारी हुआ और गजपति निकले दक्षिण भारत के विजय अभियान पर। दोनों सेना के बीच घमासान युद्ध चला। इस युद्ध में गजपति महाराज पराजित हुए और लज्जित होकर उत्कल लौटे। फिर वो पूरी मंदिर गए, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा जी का दर्शन किए। मन में था दुख और आत्मग्लानि। अच्छा होता कि वो उस दूत को वहां नहीं भेजते, यही वो मन में ही मन सोच रहे थे। गजपति महाराज बोले, हे प्रभु, एक घमंडी के हाथों मेरा पराजित हुआ, जो मेरा अपमान किया, जो आपका अपमान किया, जो समग्र उड़िया जाति का अपमान किया। कहते हैं जिस बेटे का बाप होता है वो कभी किसी सभा में नहीं हारता, तो आपके होते हुए मैं कैसे हार सकता हूँ प्रभु। इस बार फिर से मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। अगर हो सके तो मुझे युद्ध भूमि में मृत्यु प्रदान कीजिएगा, क्योंकि इस तरह बेइज्जत होकर जीने से अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। फिर से युद्ध की तैयारी शुरू हुआ। चिल्लिका के पास आदिपुर गांव, वहां पर एक ग्वाले महिला जिनका नाम था माणिक, वो एक बर्तन में दही रखकर रास्ते के किनारे बैठी थी उसे बेचने के लिए। काले और श्वेत अश्व पर सवार दो पाइक वहां पे पहुंचे। वो माणिक से बोले कि हम दोनों बहुत ज्यादा प्यासे हैं, क्या आप हमें कुछ दही पीने दे सकती हैं? माणिक तुरंत हाँ बोली और 2 कटोरी दही उनके हाथों पकड़ा दी। दही पीकर वे दोनों माणिक से बोले कि माणिक,
हमारे पास तो मुद्रा नहीं है, इसीलिए तुम ये 2 अंगूठी रखो। हम गजपति महाराज के सिपाही हैं और उनके तरफ से युद्ध लड़ने जा रहे हैं। वो ठीक हमारे पीछे ही आ रहे हैं। जब वे आए तो उन्हें ये दोनों मुद्रिका दिखाकर अपना प्राप्य ले जाना। ये बोलकर वे दोनों आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद गजपति महाराज और उनके विशाल सेना उसी रास्ते से होकर गुजर रहे थे। तभी माणिक उनसे रुकने की अनुरोध करती है। वे बोलती है कि महाराज, आपके 2 पाइक मेरे पास दही पिए थे, उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए वे ये 2 मुद्रिका मुझे दे गए हैं और बोले थे कि जब गजपति महाराज आए तब उनको ये दोनों मुद्रिका देकर अपना प्राप्य ले जाना। जब गजपति महाराज वे 2 मुद्रिका को देखे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गया। वो रो पड़े और बोले, माणिक, तुम धन्य हो। तुम्हें पता भी है कौन तुम्हारे पास दही पीकर गए हैं? वो थे स्वयं जगन्नाथ और बड़े भाई स्वयं बलभद्र। माणिका खुद जगन्नाथ जी के परम भक्त थी, जिस वजह से भगवान श्री जगन्नाथ और बलभद्र उनके पास दही पीने आए थे। गजपति महाराज बोले, माणिक, ये दही के बदले मैं तुम्हें ये पूरे गांव दे रहा हूँ। आज से एक गांव का नाम माणिका पाटना कहलाएगा। सदियों तक जब कांची अभियान और जगन्नाथ जी के भक्तों की बात आएगा तब हमेशा तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा। जैसे 2022 में आज भी हम माणिका के बारे में बात कर रहे हैं। पाइक सेना का मनोबल 7वें आसमान पर था, क्योंकि स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ और भगवान श्री बलभद्र उनके पक्ष में युद्ध में उतर चुके हैं। पाइकों की रणहुंकार से चतुर्दिक कंपित हो उठा और कर्नाटक राजा साल्व नरसिम्हा आसानी से पराजित। खुद राजकुमारी पद्मावती भी गजपति महाराज पुरुषोत्तम देव राउतराय के पराक्रम देखकर काफी प्रभावित हुई और उनसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की, पर इस प्रस्ताव को गजपति महाराज ठुकरा दिए। गजपति महाराज पुरुषोत्तम देव राउतराय बोले कि मैं हर साल रथ यात्रा के समय पर भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान श्री बलभद्र एवं माता सुभद्रा जी के रथ पर झाड़ू लगाता हूँ। इसका मतलब यह है कि चाहे राजा कितना भी बड़ा हो जाए, पर हमेशा वो इस संसार के पालनहार भगवान श्री जगन्नाथ जी का दास ही रहेगा। उन्होंने अपने घमंड के चलते ना सिर्फ मेरा अपमान किया, अभी तो मेरे आराध्य भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान श्री बलभद्र एवं माता सुभद्रा जी का भी अपमान किया। अब आपके विवाह सचमुच एक चांडाल के साथ होगा, तभी जाकर आपके पिताजी का घमंड टूटेगा। ये सुनकर राजकुमारी जी का पैरों तले जमीन खिसक गया, पर गजपति महाराज के प्रधानमंत्री को सारे बात मालूम था। ये बात गजपति महाराज गुस्से से बोल रहे थे, पर आज भी वो पद्मावती जी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। वो राजकुमारी पद्मावती जी को अपने घर ले गए। रथ यात्रा का समय आया। गजपति महाराज हाथ में झाड़ू पकड़े हुए रथ पर झाड़ू लगाने लगे, पर तभी हाथ में वर्णमाला पकड़े हुए उस जगह पर राजकुमारी पद्मावती पहुंची। राजकुमारी पद्मावती बोली, आपसे बड़ा चांडाल तो मैंने नहीं देखा। जिनके मान रखने के लिए स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ और भगवान बलभद्र रणभूमि पर उतर आए हूँ, इसीलिए मैं आपको ही मेरे पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। ये सुनकर गजपति महाराज हक्के बक्के रह गए। पता चला कि ये खुराफाती दिमाग उनके प्रधानमंत्री का है, जिनके तेज दिमाग के चलते गजपति महाराज का प्रतिज्ञा भी रह गया और उन्हें उनके प्राण प्रिय भी मिल गए। खैर, यही था कांची कावेरी अभियान। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मैं मेरे कम्युनिटी पोल पर एक पोल डाल दूंगा जहां पर आप वोट कर सकते हो कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर आएगा। तो अभी मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे जाइए और वोट कीजिए। खैर, चलता हूं और मिलता हूं आपसे और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।